मूवी का स्टार्ट 3 यंग लोगों से होता है जिनका नाम कैलिब, जेसिका और ट्रेसा होता है। ये तीनों एक लेक पर अपनी छुट्टियां मनाने आए होते हैं, लेकिन जेसिका की तबीयत ठीक नहीं होती। ट्रेसा जेसिका को देखने जाती है, लेकिन जेसिका सो रही होती है। फिर अचानक से जेसिका जाग जाती है और बहुत ही अजीब आवाजों में कुछ लाइंस बोलने लगती है। ट्रेसा उसे देखने के लिए उसके करीब जाती है और जेसिका उसके सर के बाल नोच डालती है। ट्रेसा बचकर भाग जाती है और कैलिब के पास आ जाती है। इतने में जेसिका भी बाहर आ जाती है। कैलिब जो ड्रोन उड़ा रहा होता है, जेसिका उसी ड्रोन से खुद को मार लेती है और पानी में गिर जाती है। कैलिब जेसिका को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन पानी के अंदर जेसिका जिंदा हो जाती है और कैलिब का सर उसके धड़ से अलग कर देती है। एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहां हम एक बैथ नामी लेडी को देखते हैं जो अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही होती है और वो प्रेग्नेंट होती भी है। उसके बाद बैथ अपनी सिस्टर एली के पास जाती है जहां हम एली की फैमिली को देखते हैं। एली के 3 बच्चे हैं जिनमें सबसे बड़े बच्चे का नाम डैनी, फिर ब्रिजेट और बच्ची का नाम कैसी होता है। फिर एली और बैथ आपस में बातें कर रही होती हैं कि अचानक से अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से उनके घर की बिल्डिंग गिरने लगती है। अर्थक्वेक के वक्त तीनों बच्चे पिज्जा लेकर घर आ रहे होते हैं कि उनको पार्किंग लॉट में एक बड़ा सा होल नजर आता है। डैनी उस होल के अंदर जाता है जहां एक पूरी बिल्डिंग होती है। यहाँ पहले कभी बैंक हुआ करता था जहां कुछ लॉकर थे। वहां डैनी को एक किताब और एक रिकॉर्डर प्लेयर मिलता है और उसे एक पुरानी तस्वीर भी नजर आती है जिसमें 3 क्रिश्चियन फादर होते हैं। उसके अलावा वहां काफी रिलीजियस और आर्टिफैक्ट्स भी होते हैं। डैनी वो किताब और रिकॉर्डर प्लेयर को अपने साथ घर ले आता है। डैनी उस किताब को खोलने की कोशिश करता है जिसके अजीब से दांत होते हैं। इसी दौरान डैनी को कट लगता है और उसका खून उस किताब पे गिर जाता है। वो किताब खून को पी लेती है और उसके दांत खुल जाते हैं जहां अजीब हॉरर शक्लें बनी होती हैं जैसे किसी ने दोज़ख से शैतानों को बुलाने का तरीका लिखा हो। ब्रिजेट डैनी को ये सब करने से रोकती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। डैनी अब उस रिकॉर्डर को प्लेयर में चलाता है जहां हमें पता चलता है कि ये किताब बुक ऑफ द डेड है। ये किताब इंसान की स्किन से बनी है और इसकी लिखाई इंसानी खून से की गई है। फिर हम देखते हैं कि किताब के पेज खुद ब खुद बदलने लगते हैं जहां से एक काली ताकत आजाद हो जाती है। वो काली ताकत एली के पास जाती है जो लिफ्ट से जा रही होती है। वो एली को अपने बस में कर लेती है। लिफ्ट की केबल्स एली को बांध लेती हैं और उसको लटका देती हैं। उसके बाद एली घर में वापस आती है और अजीब तरीके से कुकिंग करने लगती है और अपनी फैमिली को मारने की बात करती है जिसे सुनकर सब डर जाते हैं। उसके बाद वो उल्टी करती है और मर जाती है। वो सब उसे उठाकर बेड पर लिटा देते हैं। फिर वहाँ उनके 2 नेबर भी हेल्प करने आते हैं। फिर बैथ एली के पास बैठी होती है कि उसे एली के नंबर से कॉल आती है और एली ही कॉल पे उसकी मदद मांग रही होती है जिसे सुनकर वो डर जाती है और उसका मोबाइल टूट जाता है। जब वो मुड़कर देखती है तो एली जिंदा हो जाती है। इतने में सब अंदर आ जाते हैं। बैथ देखती है कि एली का जिस्म गर्म होता है जैसे वो उबल रही हो। वो एली को उठाकर पानी के टब में डाल देते हैं, लेकिन एली अचानक से छत पर उल्टा लटकने लगती है और वो उन सब पे अटैक कर देती है। वो ब्रिजेट के गालों पे टैटू बनाने वाली मशीन से निशान बना देती है और अपनी जुबान निकालकर उस पर खून डालती है। इतने में डैन एली पे अटैक कर देता है और एली घर से बाहर चली जाती है और वो दरवाजा बंद कर लेते हैं। फिर वो कैसी को अपनी बातों में फंसा लेती है ताकि वो दरवाजा खोल दे। वो बच्ची अपनी माँ के प्यार में थोड़ा सा दरवाजा खोल देती है। एली किसी को गले से पकड़ लेती है, लेकिन बैथ और डैन आकर उसे बचा लेते हैं और दरवाजा फिर से लॉक कर देते हैं। उसके बाद ब्रिजेट को जो कट लगा होता है वो खराब होने लगता है और देखते ही देखते उसके कान, आंख और नाक और मुंह से एक ब्लैक कलर का लिक्विड निकलने लगता है। इस तरह वो भी काली ताकत के बस में आ जाती है और वो कांच खाने लगती है। वो भी उन सब पे अटैक कर देती है, लेकिन कैसी उसको एक स्टिक से मारती है जिससे वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है। डैनी और बैथ उसको बांध देते हैं। फिर डैनी बैथ से कहता है कि ये सब उसकी गलती है क्योंकि उसने ही वो किताब और रिकॉर्डर प्लेयर चलाया था। फिर बैथ वो रिकॉर्डर सुनना शुरू कर देती है ताकि उसे काली ताकत का कोई सोल्यूशन मिल सके। इतने में एली एक बिल्ली को वेंट में देख लेती है जिससे उसको आइडिया मिल जाता है कि वो वेंट के जरिए घर में घुस सकती है। बस फिर वो फटाफट वेंट में घुस जाती है। इतने में ब्रिजेट फिर से जाग जाती है और डैनी पर हमला कर देती है। डैनी साहब जिनका ये सब कारनामा था वो जनाब ब्रिजेट को जला देता है। डैनी अब बुरी तरह घायल हो चुका होता है जो अब बचेगा नहीं, यानी मरने के बाद भी वो काली ताकतों के बस में आकर घूमेगा। इतने में एली वेंट से घर में घुस जाती है और बैथ पर अटैक कर देती है। वो बैथ को छूकर देख लेती है कि वो मां बनने वाली है, इसलिए वो उसका पेट नोचने की कोशिश करती है और कहती है कि आज वो एक तीर से 2 शिकार करेगी। फिर कैसी एक कैंची बैथ को देती है और वो एली के नाक में घुसेड़ देती है जिससे एली कुछ देर के लिए सुकून में आ जाती है। बैथी कैसी को लेकर बिल्डिंग से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर जाने के रास्ते बंद होते हैं। इतने में सब मरे हुए लोग भी जाग जाते हैं और वो भी जिंदा लोगों की तलाश में निकल पड़ते हैं। बैथी और एली लिफ्ट में जाती हैं जो अचानक से ऑन हो जाती है और उस लिफ्ट में खून आने लगता है जो देखते ही देखते लिफ्ट को अपनी लिपेट में ले लेता है। फिर लिफ्ट खून से ब्लास्ट हो जाती है जिससे बैथ और कैसी भी बाहर आती हैं। वो दोनों कार में बैठकर भागने की नाकाम कोशिश करती हैं, लेकिन कार स्टार्ट होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ती। फिर हम एली को देखते हैं जिसके जिस्म में बाकी मरे हुए लोग भी मर्ज हो गए होते हैं।
जो दिखने में बहुत ही खौफनाक होता है। बैथी पार्किंग का दरवाजा खोलकर जल्दी से बंद करती है। उससे पहले कि वो दरवाजा बंद हो, बैथी और कैसी स्लाइड करके बाहर निकल आती हैं। लेकिन उनके साथ बिन बुलाई मुसीबत यानी एली फिर से कैसी को खींच लेती है। बैथी कैसी को बचाने के लिए वापस अंदर आती है और एक कटर से एली और उसके सब शैतानी दोस्तों को काट देती है। एली का सर अलग हो जाता है, लेकिन वो काली ताकत अभी भी आजाद घूम रही होती है। इतने में बैथ और कैसी वहां से भाग जाती हैं। फिर हमें अगले दिन जेसिका को दिखाया जाता है, जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वो भी उसी बिल्डिंग के किसी और फ्लैट में रह रही होती है। वो बाहर आती है ताकि वो और ट्रिसा फिर से कहीं छुट्टियों के लिए जा सकें। वो ट्रिसा के साथ वीडियो कॉल पर होती है। वो उसके पास जाने वाली होती है कि वो बाहर इतना खून देखकर डर जाती है और वो काली ताकत जेसिका को भी अपने बस में कर लेती है, क्योंकि काली ताकत को अभी तक किसी ने कैद नहीं किया होता। और उधर ही मूवी एंड हो जाती है।